थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पहलगाम हमले का जवाब देना जरूरी था और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश की, डीजीएमओ ने ये बताया और पूरे विस्तार से मीडिया को ये जानकारी दी गई, लोगों तक ये पहुंचाने के लिए जानकारी दी गई कि आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया और खुफिया सूत्रों से 9 आतंकी ठिकानों की जानकारी, हालांकि ज्यादा आतंकी ठिकानों की जानकारी थी, लेकिन उसके बाद जब इस बात की जानकारी पुख्ता हो गई कि इन 9 जगहों पर यहां पर जमावड़ा है, उसके बाद यह कार्रवाई की गई और किस तरीके से कार्रवाई की गई यह भी हमने देखा है। कर्नल उत्कर्ष राठौर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, बहुत स्वागत आपका। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग जो है, ये बहुत कुछ बता गई और ये भी कि अभी ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन थमा नहीं है। तो क्या हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी हम युद्ध की स्थिति में है, ये तीनों अधिकारी कहते हुए नजर आए? देखिए, ऐसा है कि कल 10 मई को 5 बजे सीज फायर की आधिकारिक घोषणा हुई थी, लेकिन रात 10-11 मई को पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। उसने ड्रोन भेजे और आर्टिलरी से शेलिंग करी लाइन ऑफ कंट्रोल पर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर, जो कि आज सुबह तक जारी रही। तो उसी के बदले में जो अभी आर्म्ड फोर्सेस की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये कहा गया कि हम तैयार हैं। क्योंकि उससे पहले आपको याद होगा, तो जब ये सवाल उठने लगे सीज फायर है या नहीं है, तो भारतीय वायुसेना ने कहा कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। 12 मई को डीजीएमओ पाकिस्तान फिर से बात करेंगे अपने डीजीएमओ इंडियन आर्मी से, और उन्होंने ये हिंट दिया कि ये सीज फायर को जिंदा रखने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है। अगर पाकिस्तान सीज फायर नहीं जिंदा रखना चाहता है तो हम ऑपरेशन सिंदूर को फिर से शुरू कर देंगे, अगर पाकिस्तान ने हमारी तरफ कोई हिमाकत की। ठीक है, अंकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। सर, मैं समझना चाहूंगा, ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, इसमें ऑपरेशन सिंदूर जारी है ये कहा गया, तो ये क्या मैसेज है कि अभी कार्रवाई और की जाएगी, या फिर अगर तोड़ा तो फिर हम कार्रवाई करेंगे? कैसे हम इसको समझेंगे सर? देखिए, पुलिस, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पहली बार डीजीएमओ लेवल के सैन्य अधिकारी आते हैं, वो बताते हैं कि पूरा ऑपरेशन क्या था। दरअसल काफ़ी लोगों के मन में कई तरह की बातें थी कि ऑपरेशन कैसा हुआ, क्या कितने हम उसमें सक्सेसफुल हुए। तो आज डीजीएमओ तीनों सेनाओं के थे, उन्होंने बताया कि कैसे कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, पाकिस्तान में कितने एयरबेस हमने हिट किए और कितने आतंकी मारे गए, और साथ ही सवाल का जवाब भी दिया जो आपने पूछा है कि अगर पाकिस्तान फिर से कोई ज़रूरत करता है तो उसका जवाब क्या होगा। तो डीजीएमओ राजीव घई, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि अगर पाकिस्तान, इवन उन्होंने तो ये तक कहा कि आज रात हम देखेंगे कि अगर आज रात भी कोई सीज फायर वायलेशन किया गया तो जो सेना का जवाब होगा वो काफ़ी कड़ा होगा। तो कुल मिला के सेना ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस समय भी हम युद्ध जैसे हालात में हैं, और अगर दुश्मन हमें किसी भी तरह का फिर से छेड़ने की कोशिश करेगा तो सेना उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, शंकर आनंद भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, आपके पास अपडेट क्या है? देखिए, जिस तरह से भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान में इस पूरे ऑपरेशन में जवाब दिया गया, तो इस पूरे ऑपरेशन की एक गाथा जो है, एक ऑपरेशन का जो निचोड़ है, वो आज डीजीएमओ के द्वारा बताया गया। और इस मामले पे जिस तरह से आज दिन में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भारत ने पाकिस्तान के कई जो फाइटर जेट है उसको मार गिराया है, और इसके बारे में जब बताया कि हम नंबर तो नहीं बताएंगे
क्योंकि इस मामले पर अभी बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि कई जो एयरक्राफ्ट जो है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसको मार गिराया गया है और आने वाले दिनों में अपने आप पता चल जाएगा। इसके साथ ही 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया गया। इस मामले में औपचारिक तौर पर आज ऐलान किया गया है और इसके साथ ही इन्होंने ये भी बताया गया कि आतंकी टारगेट तकरीबन 21 चुने गए थे और शुरुआती तौर में 9 टारगेट को चुना गया था, लेकिन बाद में 21 से ज्यादा टारगेट को अंजाम दिया गया और इसके साथ ही ये भी बताया गया कि हमारे सारे सुरक्षित। लेकिन एक चीज और कि क्या हमारे भी प्लेन्स को हिट किया गया? इसके जवाब में कहा गया कि ये हमारे सारे पायलट्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं और बहुत सारी चीजें जो हैं वो अभी नहीं रखी जाती क्योंकि अभी स्थितियां जो हैं वो हम देख रहे हैं, अभी हम युद्ध में। अंकुर जी, सही बात है और इसमें सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सेना ने ये कहा है कि अब भी हम युद्ध जैसे हालात में हैं, तो हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे दुश्मन को कुछ पता चले। और ये बात सही भी है। अगर आप समझे कि अभी ऑपरेशन जो सिंदूर है वो अभी जारी है, ऐसे में अगर हम ये बात करने लग जाएं कि हमने क्या यूज़ किया, कौन सा हथियार यूज़ किया, कौन सी मिसाइल यूज़ की, कौन सा फाइटर प्लेन यूज़ किया, क्या हमें नुकसान पहुंचा और कहाँ नुकसान पहुंचा या नहीं पहुंचा, इस तरह की बातें बेमानी है क्योंकि इस समय हम युद्ध जैसे हालात में हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे भी इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत और जानकारी के लिए।